नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पान के फ़ायदे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पान जो है वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस, महोबा, सांची, लंका और मालवा के रामपुरा, मानपुरा ज़िले में बहुत बोया जाता है। बनारस का पान सर्वोत्तम माना जाता है। आइए जानते हैं पान के बारे में। तो पान का लैटिन नाम पिपर बेटलिन है। अंग्रेज़ी में इसको हम बीटल बोलते हैं। संस्कृत में इसको हम नागिनी बोलते हैं। हिंदी में इसको नागरबेल का पान ऐसे बोलते हैं। गुजराती में इसका नाम नागरबेल है और मराठी में भी इसको हम नागरबेल बोलते हैं। आइए जानते हैं पान के औषधीय प्रयोग। तो अगर आपको मस्तिष्क पीड़ा है तो आप कनपट्टियों पर पान बांधने से मस्तिष्क की वायु की पीड़ा मिट जाती है। अगर आपको आवेश का रोग है तो आप क्या कर सकते हैं, स्त्रियों की आवेश रोग को मिटाने के लिए पान का जो रस जो होता है उसमें दूध को में मिला करके पिलाना चाहिए। रतौंधी, अगर आपको रतौंधी है तो आपको क्या करना चाहिए, पान के पत्तों का रस आँख में डालने से रतौंधी की बीमारी में बहुत लाभ होता है। बात करते हैं कि अगर आपको हृदय विकार है तो आपको क्या करना चाहिए। हृदय की दुर्बलता तथा हृदय अवसाद की अवस्था में इसका प्रयोग लाभदायक होता है। हृदय की आकर्षण क्षमता में डिजिटलिस के स्थान पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका शरबत पीने से भी हृदय का बल बढ़ता है, कफ और मंदागिन मिटती है। बात करते हैं कि अगर आपको स्तन शोध हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए। जिन स्त्रियों का जो बच्चा है वो मर गया है और स्तनों में दूध भरकर सूजन आ गई है तो उन स्त्रियों के स्तनों पर पान को गर्म करके बांधने से सूजन कम हो जाती है और दूध जो है वो उड़ जाता है। बात करते हैं कि मधुर आवाज़ के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो गवैयों लोग राग साफ करने के लिए और अपनी आवाज़ सुधारने के लिए पान की जड़ चूसा करते हैं। कंठ में जमा हुआ जो कफ के निरंतर के लिए व स्वर भंगता ठीक करने के लिए कुंजलन पान का जो जड़ है अत्यंत लाभकारी होता है। बात करते हैं कि अगर आपको डिप्थीरिया है तो क्या हो करना चाहिए। तो इस रोग में जब श्वास रोग उत्पन्न होकर रोगी को अत्यंत कष्ट होता है तब पान का रस सेवन करने के गले में सूजन कम हो जाती है और कफ टूटने लगता है। इस रोग में 2 से 5 पत्तों का रस थोड़े गुनगुने पानी में मिलाकर कुल्ले करने से भी फ़ायदा होता है। एक और प्रयोग कर सकते हैं डिप्थीरिया के लिए। पान के रस 3 से 4 ग्राम को शहद के साथ चटाने से सूखी खांसी मिट जाती है। पाचन के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको पाचन के लिए आपको है तो पान के चूसे पर लार की मात्रा अधिक निकलती है जिससे पाचन क्रिया में मदद मिलती है। यह पेट की वादी को मिटाने वाला उत्तेजक और ग्राही है। इससे श्वास में मिठास हो जाता है, बोली स्पष्ट हो जाती है और मुख की दुर्गंध मिट जाती है। एक और प्रयोग कर सकते हैं आप पान के लिए। आर्द्र पृथ्वी और देश की दूषित जलवायु से होने वाला विकार पान खाने वालों को नहीं होते हैं। अगर आपको प्यास कम लगती है तो पान खाने से प्यास कम लगती है। कब्ज, अगर आपको कब्ज है तो आप क्या कर सकते हैं, पान के ढंडल पर टैल चुपड़कर बच्चों को गुदा में रखने से बच्चों की कब्ज और वादी के रोग मिट जाते हैं। अगर आपको ध्वज भंग है तो आप क्या कर सकते हैं, ध्वज रोग में इसे चबाने से और शीशन पर बांधने से लाभ होता है। अगर आपको गठानों की सूजन है तो आप क्या कर सकते हैं, गठानों की सूजन पर पान को गर्म करके बांधने से सूजन और पीड़ा में कमी हो जाती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर आपको हृदय में विकार है तो आप कर सकते हैं। हृदय की दुर्बलता तथा हृदय अवसाद की अवस्था में इसका प्रयोग लाभकारी होता है। हृदय की आकाश क्षमता में डिजिटलेस के स्थान पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपनी परिजनों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचती रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।
मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।